नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिसेस कथावाचक चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती है। कभी दिल को छूने के लिए तो कभी रोंगटे खड़े करने के लिए। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी डरावनी यात्रा पर जहां एक झील ने इंसानी पाप का ऐसा बदला लिया कि पीढ़ियों तक उसका नाम सुनते ही दिल दहल उठता था। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक रहस्यमय गांव, मृगताल। गांव के बीचों बीच थी एक बड़ी और शांत झील, नीलकुंड। नीलकुंड देखने में जितनी सुंदर थी, उसके भीतर उतनी ही गहरी थी एक डरावनी दास्तां। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस झील के पानी में पाप के निशान छुपे हैं। जो भी इसके गुनाहों को नजरअंदाज करेगा, वो इसका शिकार बन जाएगा। गांव में रहता था सेठ हरिराम, एक अमीर मगर लालची और निर्दयी इंसान। वो गांव वालों की जमीन हड़प कर झूठे वादों से भोले किसानों को लूटता रहता। सेठ ने सोचा, अगर मैं नीलकुंड झील का पानी बेचना शुरू कर दूं, तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। बुजुर्ग ने उसे टोका, सेठ जी, नीलकुंड से खिलवाड़ मत कीजिए। ये झील जिंदा है, ये देखती है, सुनती है और बदला लेती है। पर सेठ ने सबकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। सेठ ने झील के किनारे बड़ा बांध बनाना शुरू कर दिया। झील का पानी बोतलों में भर भर कर बेचा जाने लगा। गांव की पवित्रता को पैसों के भूखे हाथों ने अपवित्र कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, फिर शुरू हुए अजीब हादसे। रात को झील के किनारे से किसी के कहराने की आवाज आती। गांव में छोटे छोटे जानवर बिना किसी कारण मरे पाए जाते और झील के पानी का रंग हल्का लाल पड़ने लगा। लोग डरने लगे, लेकिन सेठ ने अपने लालच के आगे सब अनसुना कर दिया। एक रात जब सेठ बांध की निरीक्षण करने गया, तो उसने झील के बीचों बीच एक अजीब सी आकृति देखी। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें जैसे जिंदा न होकर पत्थर हो गई हो। वो आकृति धीरे धीरे सेठ की ओर बढ़ने लगी। सेठ डर कर भागा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हो। आवाज आई, तूने हमें बेचा, हमारी पवित्रता का सौदा किया, अब तेरा समय पूरा हुआ। अगली सुबह लोग सेठ को झील के किनारे मरा हुआ पाए। चेहरे पर भय की ऐसी झलक थी, जिसने भी देखा कांप उठा। उसके बाद गांव वालों ने झील को फिर से पवित्र करने की कोशिश की, पर नीलकुंड का पानी कभी फिर से साफ नहीं हुआ। अब भी जब कोई रात के समय झील के पास जाता है, तो उसे वहां कहराती आवाज सुनाई देती है, जैसे झील अब भी अपने साथ हुए पाप का दर्द रो रही हो। सो दोस्तों, लालच अंधा होता है और अंधापन विनाश का रास्ता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम केवल विनाश है। सच्चे पाप कभी छुपते नहीं, वे समय आने पर अपना हिसाब चुकता करवा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर झील का श्राप ने आपकी रूह तक सिरहन पहुंचा दी हो, अगर आपने भी इस कहानी में पाप और पश्चाताप का गहरा संदेश महसूस किया हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिसेस कथावाचक को, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि दिल और दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। फिर मिलेंगे एक और रूह कंपा देने वाली कथा के साथ। तब तक याद रखिए, कभी भी प्रकृति और विश्वास के साथ खिलवाड़ मत करिए, वरना नीलकुंड जैसी झीलें कहीं भी जाग सकती है। धन्यवाद।